आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों। तो बच्चों अगर जो नए जुड़े हैं तो आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देखें बच्चों। तो चलिए बच्चों आज हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं। टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बच्चों विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान की बात किया जाए बच्चों तो सिर्फ आज इसका हम परिचय जानेंगे बच्चों कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन हैं, एक तमाम बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान बोलते हैं बच्चों। मतलब जीव मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीव विज्ञान। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति की बात किया जाए, यह एक ग्रीक भाषा बायोलॉजी जो शब्द उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई बच्चों। मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी बच्चों। बायो मतलब जीव होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन जहां पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बायोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान की जनक की बात किया जाए बच्चों तो जीव विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो अरस्तु को माना जाता है बच्चों। जीव विज्ञान के पिता द फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है बच्चों। ये याद रखें बच्चों। अगर बोला जाए बच्चों प्रश्न ये भी पूछ सकता है बच्चों कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, तो बच्चों आप ध्यान रखें लेमार्क अर्टेवेनियस के द्वारा जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है बच्चों। जीव विज्ञान की कितनी शाखा है, दो शाखा। ठीक है, जीव विज्ञान की दो शाखा है बच्चों। एक को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान बच्चों और दूसरे को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो बच्चों जीव विज्ञान की दो शाखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की बात किया जाए बच्चों जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की भी दो शाखा हो जाती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंतु विज्ञान। इनके जनक जो है वो कौन है, अरस्तु बच्चों। याद रखिए इनके जो जनक है बच्चों वो अरस्तु हैं, द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, कौन है बच्चों, अरस्तु। अगर बोला जाए बच्चों कि वनस्पति विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान। इनके जो जनक हैं बच्चों वह कौन है, थियोफ्रस्टस। आप याद रखें बच्चों द फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रस्टस। ठीक है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान बच्चों। जंतु विज्ञान की बात किया जाए जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और इसमें वैसा विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करते हैं बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है बच्चों और वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है बच्चों, थियोफ्रस्टस को। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बात है बच्चों। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों कि जीव विज्ञान विज्ञान को हम जीवन का भी विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जीवों का विज्ञान बोलते हैं, इसको याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे बच्चों कि जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, वनस्पति जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ना है बच्चों। तो तमाम बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों विस्तार पूर्वक। प्रश्न तो याद रखिएगा बच्चों, ये पूछता है बार बार, यहां से पूछ लेता है। ठीक है, प्रश्न बच्चों, बायोलॉजी शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया,
तो लेमार्क ट्रेविनियस ने है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, ये याद रखिएगा। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है बच्चों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है बच्चों? अरस्तु को बोला जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है बच्चों? ओथियोफ्रस्टस को बोला जाता है बच्चों। ये तमाम बिंदु हैं जो बच्चों आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछ लेता है, कारगर भी है, ठीक है। तो यह बेसिक जानकारी आपका बायोलॉजी से है बच्चों, और आगे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। तो वैसे बच्चे जो नए हैं, आप का लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, पिछली वीडियो भी देख लीजिए। और जिनको नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा